नमस्कार दोस्तों, रेलवे कोच फैक्ट्री के अंतर्गत जो है ना वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के पदों पे। अगर आपने जो है 10वीं पास किया हुआ है और साथ में आपने आईटीआई भी पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह का जो है ट्रेनिंग है अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत। इसमें आप देखेंगे तो फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, 555 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है बिना रिटन एग्जाम का है, मतलब आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। आपके मेरिट के आधार पे, मतलब देखिए यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे तो जो आपके 10वीं में मार्क्स हैं प्लस जो आपके आईटीआई में मार्क्स हैं उसके आधार पे ना एक मेरिट तैयार किया जाएगा। उस मेरिट के आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। सबसे अच्छा परसेंटेज वालों का यहाँ सबसे ऊपर में रखा जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर, उसके बाद फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर, ऐसे करके जो है मेरिट को ड्रा किया जाएगा और उसके बाद से 550 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा बिना रिटन एग्जाम का। फॉर्म फी मात्र 100 रुपया है, वो भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके कोई आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना है। एक चीज और यहाँ पे देखेंगे तो 50% आपके मिनिमम मैट्रिक में प्लस आईटीआई में मार्क्स होने चाहिए। जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आपको आईटीआई होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे फिटर, तो फिटर से आपने आईटीआई किया होना चाहिए, वेल्डर से आईटीआई होना चाहिए, मैकेनिस्ट से आपने आईटीआई किया होना चाहिए, पेंटर से आपने किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को अप्लाई करना। आपका एज जो है 15 से लेकर 24 वर्ष के बीच 7 जनवरी 2026 के बीच होना चाहिए। अपर एज में छूट मिलेगा 5 साल को SC/ST को और 3 साल ओबीसी को अपर एज में छूट मिलता है। विकलांग पर्सन को 10 ईयर्स का जो है अपर एज में छूट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको और भी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको बताया गया है, फी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन बताया गया है। फॉर्म कैसे भरना है चलिए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के। तो देखिए ये इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना है। ये भी एक ऑफिशियल ही वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म को भरेंगे और यहाँ से आप नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक पे जा सकते हैं। RCF Indian Railways.gov.in की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला के अंतर्गत है, वहीं पे आपको जो है ये जॉब मिलने वाला है। सैलरी की बात करें तो 10,000 से नीचे आपकी सैलरी यहाँ पे रहती है, क्योंकि आप एज ए ट्रेनिंग के तौर पे काम करते हैं, मतलब आप एज ए सीखने का काम करते हैं। तो इसीलिए सरकार यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग देती है और काफी शानदार इन्वायरमेंट रहता है। रेल कोच जहां बनता है, आपने देखा होगा रेल का सवारी डब्बा, जो डब्बा होता है ना, वही बनाने का काम यहाँ पे होगा इस फैक्ट्री में। तो यहीं पे आपको जॉब लगेगी, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग आपको मिलेगी। जॉब इसे आप नहीं बोल सकते हैं, ट्रेनिंग बोल सकते हैं, एक तरह का ट्रेनिंग है। अब आपको फॉर्म कैसे भरने आपको बताते हैं। आप देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर। ये वेबसाइट क्यों सर्च करना है, क्योंकि यहीं पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन का सारा जो है लिंक और आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे रेल कोच फैक्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत दिन बाद या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आर्टिकल नीचे भी चला जाएगा। तो आप यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री लिख के सर्च करेंगे ना, यहाँ सर्च बार दिया हुआ है तो आपको वो आर्टिकल दिख जाएगा। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको सारी वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया हुआ है, आप चेक करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है लास्ट डेट 7 जनवरी 2026 रखा गया फॉर्म भरने का, तो आप इसको भी जरूर चेक करेंगे। एप्लीकेशन जो है दिसंबर में ये स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फी, नंबर ऑफ पोस्ट, ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन आप चेक करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो हम पहला लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट डेट वगैरह के बारे में जानकारी दिया है, आपको ओके करना है। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है रेल कोच फैक्ट्री, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान दे का ऑप्शन आएगा, आप इसको जो है यहाँ टिक करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर का बटन मिलेगा, नीचे में इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ टर्म कंडीशन एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, दोबारा ईमेल आईडी को लिख के सबमिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे तुरंत जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाता है। उस OTP को यहाँ लिखना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। OTP वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आपको बोला था कि 8 से 16 कैरेक्टर के बीच आपको एक पासवर्ड बनाना है। अपर केस, नंबर, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हुए आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, जो भी हमको उचित लगे उस हिसाब से हम पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसके बाद से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको SMS भी भेज दिया गया। आप यहाँ पे जरूर इसे कॉपी कर लेंगे, क्या पता SMS ना आए तो यही आपका एप्लीकेशन नंबर भविष्य में काम आने वाला है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब हमको लॉग इन करना है तो फिर हम इसको टिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना,
यूजर नेम जो हमको प्राप्त हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे, और जो हमने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को हम यहाँ नीचे में लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड भरेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए पासवर्ड बनाने का जो फॉर्मूला है समझिए, 8 से 16 कैरेक्टर के बीच आपको रखना है लेंथ में, और यहाँ पे मान लीजिए सपोज आपका नाम रेल है तो RAIL, ठीक है ना, RAIL @1 2 3 4 ऐसे करके आप बना सकते हैं। R कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया, ये नंबर भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और काउंट करेंगे तो आपका 8 से अधिक नहीं है, मतलब 8 से कम नहीं है और 16 से ज्यादा नहीं है। तो इतना आपको ऐसे बनाना है, पासवर्ड को आसानी से सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लॉगिन करेंगे ना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लिख के, तो तुरंत एक OTP आएगा। ये फिर से OTP को आपको मोबाइल से रिसीव हो जाएगा, आप उसको देखेंगे और लॉगिन करेंगे OTP लिख के। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट को जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 6 स्टेप्स दिखाई देंगे, 6 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अपना आधार संख्या लिखेंगे, यहाँ पेन नंबर है तो पेन नंबर लिखेंगे, वरना मैंडेटरी नहीं, इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक फर्स्ट हो जाएगा, लास्ट कुमार हो जाएगा। फिर यहाँ फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐसे करके आपको लिखना है। फिर यहाँ से अपना कैटेगरी चुनाव करेंगे, OBC है तो OBC, और यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एक्स सर्विस में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ अगर SC/ST है तो SC/ST का भी ऑप्शन है, जनरल का ऑप्शन है, EWS का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चुनाव करेंगे। अगर आप यहाँ विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, कैलेंडर से क्या करना है, अपना पहले ईयर को, फिर मंथ को, फिर डेट को। ऐसे आपका जो एज ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस डेट पे आपका क्या एज है ये ऑटोमेटिक दिखा दिया। आपको ITI यहाँ NCVT से ही सिर्फ बोला गया, मतलब सिर्फ NCVT वाले ही फॉर्म भरेंगे, SCVT वाले नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रेड क्या है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, अपना ट्रेड चुनाव करेंगे। यहाँ वेदर मैट्रिक पास विद साइंस सब्जेक्ट, अगर आपने मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट से पास किया तो यस कर सकते हैं, और अगर आप मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट नहीं, साइंस सब्जेक्ट में देखा कि आपका साइंस विषय हो, मैथ विषय हो, तो वो साइंस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैट्रिक पास फ्रॉम विच राज्य, मतलब आप किस राज्य से पढ़ाई किया मैट्रिक, वो अपना राज्य चूज करेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है ITI किस राज्य से आपने पढ़ाई किया, वो भी आपको बता देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 आपको बताना है, बॉडी में जैसे पहचान, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो आप यहाँ पे बताना चाहते हैं अपना मार्क्स, वो आप यहाँ पे बताएंगे। वेदर वार्ड ऑफ RCF एम्प्लॉय, RCF एम्प्लॉय के वार्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। वेदर वार्ड ऑफ RCF एम्प्लॉय, यहाँ पे आपका नो रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल्स आपको देना होगा। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं एक्सचेंज नंबर यहाँ पे कहाँ से मिलेगा। हर एक जिला में ना अपना एक नियोजनालय भवन होता है, नियोजनालय, जिसमें हम लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि हम एक बेरोजगार युवक है, अगर कहीं जॉब हो तो हमें जॉब के बारे में जानकारी दिया जाए। तो आप जो है ना जॉब सीकर पे जाके जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसका जो इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल्स है उसको आप यहाँ पे दे देंगे और अपना राज्य यहाँ से चुनाव कर लेंगे। ये मैंडेटरी है और यहाँ पे आपको देना जरूरी है। अगर आप वार्ड ऑफ RCF एम्प्लॉय, मतलब आपके माता पिता कोई भी RCF में काम कर रहा है, रेल कोच फैक्ट्री में, तो वो यस करके उनकी जानकारी देगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो यहाँ नो करेगा, और यहाँ पे जो है अपना एक्सचेंज डिटेल्स आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए आप कहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, तो यहाँ पे आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे NCS, ये वाली वेबसाइट खोलेगी ncs.gov.in, यहाँ आप गॉट इट करेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करके या रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और जो उसका रजिस्ट्रेशन ID प्राप्त होगा वही आपका इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल्स हो जाएगा। एक्सचेंज नंबर आप यहाँ पे बता सकते हैं, और यहाँ पे अपना जो भी राज्य चूज करके सेव करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको जो है यहाँ पे मैट्रिक और ITI का जानकारी देना है। तो मैट्रिक का यहाँ पे आपको बताना है, परसेंटेज वाला है, तो परसेंटेज में आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपको कितना रिसीव हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। अगर CGPA है तो CGPA यहाँ पे आपको लिखने का आएगा, परसेंटेज डिसेबल हो जाएगा। ITI का परसेंटेज आएगा, CGPA आपको बताना। ITI में मान लीजिए आपको टोटल जो है 1000 का था और आपको दोनों सेमेस्टर मिला 850, तो ऐसे आपको ITI की जानकारी देना है। यहाँ पे एड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा किया या 10+2, तो आप मतलब इसमें देंगे नो वेटेज विल बी गिवन, इसके लिए कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं किए तो इसे छोड़ दीजिएगा, इसको सेव कर देंगे। डाटा सेव हो गया, ये देखिए। अब इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर अपना एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लाइन यूज करके अपना एड्रेस को लिखना है। फिर यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ अपना जिला चूज करेंगे, जो भी जिला से आप बिलोंग करते हो
और फिर यहाँ पे अपना पिन कोड लिख के इसको भी सेव करेंगे और यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ में आप यहाँ पे अपना फोटो को चूज करेंगे और यहाँ अपलोड करेंगे। सिग्नेचर में आप यहाँ पे सिग्नेचर चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ फाइल साइज बताया गया है कि फोटो का फाइल साइज जो 20 से 50 KB, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB, और यहाँ बैकग्राउंड ऑफ द इमेज शुड बी लाइट, और यहाँ पे सिग्नेचर आपका ब्लू या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप चूज करेंगे और यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से आपका इस प्रकार से फोटो सिग्नेचर शो होता है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी कभी ना केबी बोल रहा है बनाने के लिए, जिससे कि केबी बनाने के लिए ना ये वाला इमेज आप जो है यूज कर सकते हैं, image.pi7.org। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, जो भी आप इमेज रिसाइज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको ये वाला इमेज रिसाइज करना है, हम इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पे हमको देखिए सबसे पहले यहाँ पे रिसाइज पिक्सल पे जाएंगे, इसको अनटिक कर लेंगे और यहाँ पे जो भी हमको बोलेगा, जैसे कि फोटो का विड्थ और हाइट भी बोलेगा डिसाइड करने के लिए, 250 बाई 350 बोलेगा, तो 250 बाई 350 कर लीजिए। रिसाइज पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको केबी डाल दीजिए, कितना में चाहिए आपको, 30 में चाहिए कि कितना में चाहिए, फिर रिड्यूस करेंगे तो ये आपका विड्थ और हाइट और केबी आपका तीनों एक साथ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको इशू आ रहा है। तो हमने कर लिया आसानी से, आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपका पूरा प्रीव्यू पेज आ गया। प्रीव्यू को चेक करिए और देखिए कि आपने कहीं कुछ गलती तो नहीं भर दिया। अगर गलती भर दिया तो आप उसको सुधारिए, बैक जाके, यहाँ पे आप बैक जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। नहीं गलती भरे हैं तो आप सबमिट करेंगे। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि SC आपका कैटेगरी है तो आपका फी माफ है, तो पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे फी आपका नहीं लगने वाला। अगर आप SC ST फीमेल रहेंगे कोई फी नहीं लगेगा, विकलांग को भी नहीं लगेगा। जनरल OBC को आपको फी पेमेंट देना होगा 100 रुपए का। तो अगला स्टेप आपका प्रीव्यू है, प्रीव्यू चेक करके हम फी पेमेंट पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर दिया है। यहाँ पे हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर हमारा फी पेमेंट लगता तो अगला स्टेप हमको जो है यहाँ पे छठा स्टेप फी पेमेंट जमा करने के लिए ऑप्शन आता और उसके बाद जो है हमारा फॉर्म सबमिट हो पाता। अगर आपका फी नहीं लग रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा विदाउट फी। इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपको रियल कोच फैक्ट्री के लिए अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।